आपका एक बार फिर स्वागत है। बहस जब चल रही थी तो बातचीत का सिलसिले में कुछ चीज़ आई जो नागवार थी, मैं उस पर क्लैरिफिकेशन दूंगा। लेकिन शादाब साहब ने कुछ सवाल उठाए थे डिबेट में, नाजिया ने कुछ जवाब दिया, काउंटर शादाब को करना था और मैंने शादाब से कहा था कि ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगा। जरूर मैं आपके पास शादाब आऊँगा, लेकिन मैं एक मौका सबसे पहले प्रोफेसर संगीत रागी को, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को देना चाहूंगा। मैं एक बात बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूं, बहुत बहुत क्लियर। आपको डॉक्टर साहब आ रहा हूं, डॉक्टर साहब कभी कभी समझा करिए, कभी कभी बहुत चीजें हैं समझा करिए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं बहुत साफ से कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप किसी आतंकवादी गुट के साथ जोड़ दें। ये बिल्कुल गलत है, गलत है और गलत है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत, आपका एक बयान एक ही बार कहना, इतनी ताकत होती है। जब आप एक बार कह देते हैं ये गलत है, ये नहीं कहा जाना चाहिए, उसका असर होता है। और किसी को व्यक्तिगत तौर से अपमानित करना, सुरेंद्र राजपूत जी, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये मैं बिल्कुल मतलब इस बात को किसी तरह से हिमायत नहीं हूं। पहला मौका कोई नहीं बोलेगा, सबसे पहले प्रोफेसर संगीत रागी, देन सुरेंद्र राजपूत जी। प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए प्रतीक जी, ये गलत नहीं है, ये सिर्फ गलत नहीं है, ये असभ्यता और असंस्कार में पले हुए का प्रतीक है। जब कोई गटर में पलता है, कीचड़ में संस्कार जब पड़ा होता है तो वही करता है, वो व्यक्ति का नाम लेकर के करता है, वो तर्क नहीं करता है, तथ्य नहीं देता है। जब आप चाटुकार हो जाते हैं, जब आप मेरिट के आधार पर नहीं खड़े होते हैं, तो आप एक परिवार की चाटुकारिता करते हैं। और मुझे ये कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगा, कांग्रेस के प्रवक्ता मूलतः एक गांधी परिवार की चाटुकारिता में जीते हैं और चाटुकारों से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। दूसरी बात मैं ये दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी अपने पुत्र और अपने परिवार को सत्ता में लाने के लिए किसी भी हद तक जाकर के गिर सकती हैं। कांग्रेस पार्टी, इंडियन मुजाहिदीन के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं थी, सरकार नहीं खड़ी थी, लेकिन गांधी परिवार इंडियन मुजाहिदीन के साथ इसलिए खड़ा होता है, पीएफआई के साथ इसलिए खड़ा होता है, विदेशी ताकतों के साथ इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उसे सत्ता चाहिए, एना केना प्रकारेना। जब प्रोफेसर रागी, मैं आपकी उस बात को हटाता हूं। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हूं क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम होता है, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ ऑफ कोर्स, पर कहने का, हाँ ये आपको कहने का हक है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम का एंकर होने के नाते इस बात, ऑफ कोर्स यू हैव फुल राइट, लेकिन मैं इस प्रोग्राम का एंकर होने के नाते, क्योंकि प्रोग्राम की वल्गाएं मेरे हाथ में है, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करता। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि जो बात कही जाएगी वो तर्कों के साथ कही जाएगी और तर्कों के साथ मानी जाएगी। तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने ये कह दें तो आपके सामने तर्क होना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए मैंने तर्क किया है, ठीक है, आपका लिया, मैंने लिया प्रोफेसर रागी लिया। क्या है कि जो 10 जनपद प्रधानमंत्री को हाँकता हो, 10 मंत्री को हाँकता हो, जहां प्रधानमंत्री से उसका गृह मंत्री चाटुकार की तरह सजदे करता हो, उस महिला को, उस कांग्रेस के नेतृत्व को ये पता नहीं था। भाषा सम्मान के साथ प्रोफेसर रागी, नाउ यू हैव टू लिसन। प्रोफेसर रागी, कोई कहेगा कि इंडियन मुजाहिदीन के साथ खड़ा है, प्रोफेसर रागी, now you have to listen, sir, now you have to listen. No, इंडियन मुजाहिदीन का वाला मैं नहीं लेता। जी सुरेंद्र राजपूत जी की बात करेंगे और बाकी लोग सुनेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, 1925 से बने हुए संघ के देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन, निर्लज्ज, नीच और असभ्य ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता से हमें और कोई इसके अलावा उम्मीद नहीं है। बहुत गलत बात है। जितनी गटर छाप भाषा का इस्तेमाल आपके कहने के बाद भी इन्होंने किया, उससे इनकी बाकायदा इनकी परवरिश का भी पता चलता है। दोनों की भाषा गटर लायक है, मैं तो यही कहता हूं, इनके रहने का भी पता चलता है। 78 के वार में इटली के दूतावास में जाकर के छिप गई थी। ये वही सोनिया गांधी है ना जो 1971 के वार में इटली के दूतावास में बैठी थी। ये वही सोनिया गांधी है ना जिसका
जिसका बेटा चाइना के साथ जाकर के गलबानी करता है ना, ये वही सोनिया गांधी है ना, जिसका बेटा पाकिस्तान के दूतावास में बैठा हुआ मिलता है ना, ये वही कांग्रेस गांधी का गद्दार परिवार है ना। दोनों को रोकता हूं, गद्दार परिवार, दोनों को रोकता हूं, दोनों को रोकता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, 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 मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बस एक बात कहना चाहता हूं। 14 बरस मैंने रिपोर्टिंग की, लेकिन आजकल के खतरे में यह होता है कि आप किसी बीट को फॉलो करने, मैंने संघ आरएसएस को कवर किया 14 साल। होता क्या है कि आजकल लोग कवर करते 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 इतना ज्यादा सम्मोहित हो जाते हैं कि वही लगने लगते हैं, लेकिन तटस्थ होकर दूर से देखना बहुत आर्ट है। और ये मैं कोई क्लास नहीं ले रहा, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, छोटा सा भी विद्यार्थी हूं पत्रकारिता के, लेकिन मैं एक बात निसंकोच कह सकता हूं, और वो ये आरएसएस देशद्रोही नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं नहीं लेता हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जैसे आईएम के साथ कांग्रेस नहीं, जैसे आईएम के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी हो सकती, और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। सुरेंद्र राजपूत, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। इसको सुन लीजिए, इसको सुन लीजिए। देशद्रोही नहीं है, देशद्रोही नहीं है। आप माने या ना माने, मैं दोनों को रोकता हूं, दोनों को रोकता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता सॉरी, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। शादाब का